नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। फॉरेन इमरजेंसी स्कैम हुआ तो सबको पता है कि हुआ है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो आनी थी 1 महीने के अंदर वो नहीं अब तक आई है, जिसको लेकर अभी यहाँ पर प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के गद्दारों को, और इस बार ये लोग हम आपको बताएं फ्लैक्स लेकर भी आए हैं, जिसको ये बता रहे हैं कि एक ही परिवार के कितने सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। कजन एक परिवार के कितने सारे लोग हैं। पूरा स्कैम हुआ है, मगराफाल स्कैम भी कह रहे हैं, लेकिन आज तक इस स्कैम की जांच नहीं हुई है और ना ही सामने आए कि किन लोगों ने धांधली की। जो लोग दोषी हैं उनको कब दंड मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर अहमद है। यासिर जी, आज दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं, वजह? जी वजह यही कि हमारा जो रिपोर्ट है सबमिट नहीं हो रहा है। 30 दिन का समय दिया गया था कमेटी को, तब से 4 महीने हो चुके हैं। अच्छा, इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या चाह रहे हैं अभी आप? इंसाफ चाह रहे हैं हम, रिपोर्ट चाह रहे हैं। रिपोर्ट में हमने गोयल साहब को यहीं से सब सबूत दिए थे, इसमें धांधली भी थी, स्कैम हुआ था। आप देख सकते हैं फैमिली स्कैम सीधे हमने ये भी उनको दे दिया। इसमें पेपर लीक हुआ था, हमने अपना जो एक एविडेंस था हमारा लाइव एविडेंस गजफर नबी उसने खुद एक्सेप्ट किया। ये सारा ये फैमिली स्कैम है, ये जो आप दिखा रहे हैं इस फ्लैक्स के ऊपर। एक ही बाप के 2 बेटे लगे, कजन लगे, मेरे चचेरे एक ही बाप के 5 बेटे लगे। यहाँ से आप कैमरा घुमाइए, ये देखिए आप 5 बेटे लगे हैं इसी एक ही बाप के। अगर 10 भी लग जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल अहमद शेख है, मैं कश्मीर से आई हूँ। आप तो मुझे जानते ही होंगे, हम तो हर रोज यहाँ पे आते रहते हैं। क्या हम कहेंगे सर? शेख साहब, हमें एक बात समझ नहीं आई, जब आपकी तरफ से एक एस्पायरेंट ने आके स्वयं भी कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, मैं इस धांधली में शामिल हूँ, मुझ पर कार्रवाई करो, जिन लोगों ने और किया है वो उन पर कहा, लेकिन हो क्यों नहीं रही है कार्रवाई? हो क्यों नहीं? ये उन दलालों को वहाँ पीछे रखना चाहते, उनको ये सजा नहीं देना चाहते, क्योंकि इन लोगों ने भी पैसे खाए, उन लोगों ने भी पैसे खाए। इन्होंने यहाँ बाजार गर्म करके रखा है। या उनको क्या धकेल, इनको कहाँ जेलों में भेज देंगे? ये तो खुद चोर है। चोर कहाँ अपने भाई को जेल में डालेगा? चोर कहाँ अपने भाई चोर के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? लेकिन कार्रवाई अब करनी पड़ेगी। हम आप लोगों के माध्यम से, आप जो हमारे मीडिया भाई है, आई रेस्पेक्ट यू पीपल ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोगों ने हमारी आवाज ऊपर पहुंचाई है। आज हम अपने मीडिया भाइयों को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ से नहीं जाओगे। यहाँ जब हम शाम को कैंडल मार्च करेंगे बस स्टैंड से लेकर राजभवन, तब तक आप यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने हमारी आवाज ऊपर पहुंचाई और आप भी लोग हमें इस वक्त इंसाफ दिलाने में एक मोदिवाना रोल अपनाओगे। और मैं मोदिवाना गुजारिश कर रहा हूँ एलजी साहब को, मेहरबानी करके रिपोर्ट जल्दी सबमिट कीजिएगा। कल रिपोर्ट आना चाहिए, अगर नहीं हम यहाँ पे ही बैठेंगे। हमारा मुकद्दस महीना आने वाला है, या हमारे हिंदू भाइयों का आज मुकद्दस दिन है, जो जिसको हम नवरात्रि के नाम से पुकारते हैं। आज उनको अपने घरों में होना चाहिए पूजा पाठ करने के लिए, या हम लोगों को अपने घरों में होना चाहिए। तो क्या है, लोगों ने हमें मजबूर कर दिया सड़कों पे आने के लिए। क्या कहाँ गए उन सब? कल ही जलजला आ गया जम्मू कश्मीर। आपको पता है जलजले क्यों आते हैं? हमारी महाभारत भी कहती है, भगवत गीता भी कहती है, कुरान भी कहता है, बाइबल भी कहती है, तब जाके दुनिया में आफतें आती है जब एक गरीब का, एक मजलूम का हक छीना जाता है। याद रखिएगा, ये मैं कहता हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं भी लिखा गया है, जब एक इंसान को एक्सप्लॉइट किया जाता है तब जाके दुनिया को आफत आने वाली है, दुनिया बर्बाद होने वाला है। नहीं, ये जलजले तो रुक नहीं सकते, क्योंकि लंबे समय से ये गलत काम होते हुए आ रहे हैं। अब कितनी भी पारदर्शिता ला लो, क्योंकि गलत तो किया है। अब मैं कहता हूँ ना, देखिए आप मुझे बता दीजिए, जब 2019 में एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35 हुआ, फिर लोग ने क्या कहा? विकास विकास विकास, ऐसे विकास विकास विकास, ऐसा एटीट्यूड था। अरे गवर्नर साहब, व्हाट इज दैट वेरी एटीट्यूड? जो एटीट्यूड आप लोगों ने 2019 में दिखाया, वो एटीट्यूड कहाँ गया? विकास हो नहीं रहा है, या अब ये विकास, यही विकास है। ये विकास है। पैसे वालों को बोला जाए आगे आओ, जो हम गरीब है उनको बोला जाता। ये उन लोगों का विकास तो नहीं हो रहा जो पैसे खाने वाले लोग हैं। ये कहाँ विकास है? नहीं, मैं कह रहा हूँ उन लोगों का विकास तो नहीं हो रहा जो लोग पैसे खा रहे हैं। हाँ, उनका विकास हो रहा, वो तो ऊपर जा रहे हैं। देखिए
आपने पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी ऑफ लेजिस्लेटिव मूवमेंट। वो क्या कह रही है, हैव्स एंड हैव नॉट, जिसके पास पैसे है वो आगे जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या, वो उधर ही, यानी मतलब कैपिटलिस्टिक पर्सन आगे और जो हम गरीब जनता है वो पीछे ही धकेलते जा रहा है। कहाँ गया वो इंसाफ, कहाँ गई वो डेमोक्रेसी, कहाँ गए वो रिपब्लिकन निजाम, जिस निजाम में एक गरीब का, एक डिजर्व्ड कैंडिडेट का हक छीना जाता है। आप मुझे बता दीजिएगा, अगर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है एलजी की तरफ से, आप मुझे बता दीजिएगा उन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? खुद बताइए ना मुझे, क्यों नहीं किया उन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट, क्यों? अरे गोयल साहब क्यों नहीं किया रिपोर्ट? आप उधर जम्मू के सेक्रेटरी में उस बड़ी लग्जरी कुर्सी पे बैठे हैं, क्या आपको इंसाफ नहीं यार? हम इतनी बड़ी धूप में यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ भी अटैची आ गई हो, हाँ वहाँ भी पैसा पहुँच गया हो कि आप थोड़ा चुप रहे? मैं भी या कोई पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंसेस इंक्रीज, याद रखिएगा, मे भी पॉसिबिलिटी है। यह जब श्रीनिवास ने गड़बड़ किया, जब बिलाल शाह ने आदिल जरगर ने गड़बड़ किया, बिलाल शाह ने क्या किया, आप मुझे बताओ। जॉकबुडर जो है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जो इस वक्त जीएम से अनंतनाग में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो इस वक्त इस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। जब उसने ही मैनिपुलेशन वहां पे किया हमारे डॉक्यूमेंट्स पे, हमारे सुनने में यह है कि ये अब लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स का, हमारे रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर रहे, क्या इट मीन दैट कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को खत्म ही कर। लेकिन याद रखिएगा याकूब डार साहब, अगर आप अपनी इंटेलिजेंस चलाओगे, हम आपसे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, याद रखिएगा, हम आपसे बड़े इंटेलिजेंट। अब अगर आप लोग हमारे रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करने की कोई हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है, हम फिर आप लोगों का एक सबूत गवर्नर साहब के सामने, फिर आपका पूरे का पूरा पोल खुल जाएगा। 2100 लोगों ने पैसे दिए थे, 700 पोस्टें थी, तो जो 1400 बचे तो वो कहाँ है? वो नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे जो चोर है वो प्रदर्शन कहाँ करेगा? अगर जो चोर है ना, जिन्होंने पैसे खाए हैं या जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं, आप उनके ऊपर प्रेशर किया है। अगर आप लोगों ने पैसे बात की है, हमने पैसे दिए, वो दिए, उनको प्रेशराइज किया जाए, तब जाके वो सामने नहीं आते मीडिया के सामने। लेकिन एक ही बंदा आ गया, उसको मैं रेस्पेक्ट कर, वो है गजम्फर नबी, वो एक बहादुर सिपाही है, सच में वो सोशल, उसको मैं अपनी तरफ से नाम देता सोशल रिफॉर्मर। उसी को कहते हैं सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर उस इंसान को कहते हैं जो समाज में जो बुरा है उनको खत्म करना चाहता है, उसको मैं सोशल रिफॉर्मर के नाम। आप अंत में मुझे ये बता दो कि क्या चाहते हो आप? हम लास्ट में यही चाहते हैं कि रिपोर्ट कल आना चाहिए पब्लिक डोमेन में, बराबर उसी तरह जिस तरह हमने एलजी साहब के सामने या आर.के. गोयल साहब के सामने एविडेंस पेश, अगर कुछ भी मैनिपुलेशन इधर उधर की हुई, हमें भरोसा है आर.के. गोयल साहब के ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिग्निटरी है, आईएएस ऑफिसर है, वो पढ़े लिखे है, इंटेलिजेंट है, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखेगा आर.के. मैनिपुलेट मत करेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी बैठी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको कल रिपोर्ट चाहिए, अगर नहीं आई कल तो रिपोर्ट चाहिए, कल वरना हम यहाँ पे ही बैठेंगे, वरना यहाँ पे और कुछ माजरा होगा। हम मरेंगे मिटेंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, और हम मरेंगे मिटेंगे पुलिस के डंडे। अगर यहाँ कोई मरा तो उसका जिम्मेवार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये देखें, गुस्सा हो रहा है, और वजह यही है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कहा गया था कि रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द दे दी जाएगी, लेकिन अब काफी महीने हो गए, अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, जिसको लेकर ये लोग गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कल के कल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग यहीं बैठेंगे, डंडे खाने के लिए भी हम तैयार हैं, और अगर किसी की यहाँ पर मृत्यु भी होती है इस दौरान, किसी को कोई चोट भी पहुंचती है, तो उसका जिम्मेवार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे से होगी राजीव गुप्ता को इजाजत। नमस्कार।